जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन आज हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं एक ऐसी फैमिली के साथ जिन्होंने हमारे प्रोग्राम देखे और मैं अपने घर इनवाइट किया। उनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी मखलूक है जो उनको महसूस होती है। लगता है उनको कि वो औरत है जो उनके साथ चल रही है, उनके साथ खड़ी है, उनके पीछे पीछे आती है और उनके ही बकौल के उनके ऊपर जादू चला हुआ है। इनके घर में कुछ ऐसे मामला हुए हैं, ऐसी हैपनिंग हुई हैं, ऐसी सुइयाँ निकली हैं कि जो बेहतर है कि हम इनकी ही ज़बानी सुनते हैं कि इनके साथ हुआ क्या है, कैसे इनको पता चला इनके ऊपर जादू है। जैसे कि आपको पता है हमारा प्रोग्राम जिनज़दा जादू और जिन्नात के हवाले से चलता है। हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है जादू है तो किसने करवाया है, अगर मखलूक है तो वो कौन सी है, अल्लाह ताला की मखलूक जो है जिसकी अल्लाह ताला ने शक्लें कैसी बनाई है हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है। अगर मौजूद है, अगर कुछ ऐसा निकल आता है जादू और मखलूक और जिन्नात निकल आते हैं, फिर उनका हल किया जाता है, सलूशन दिया जाता है। तो बेहतर है कि इनकी ज़बानी सुनते हैं इनके साथ मसला क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया, आपके आने का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी तरफ आए। ये प्रॉब्लम तकरीबन मेरे साथ 35 साल से चल रहे हैं, 30 से 35 साल हो गए हैं। अभी कुछ अर्सा पहले तकरीबन 2 साल पहले हमारे घर में मैं बेड पे लेटी तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे सुई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आपके ऊपर जादू हुआ है? जादू इस तरह से ही बस यही चीज़ें फ़ील हुई कि मुझे ऐसे लगा कि मेरे बेड पे कुछ चीज़ है। जब मैंने उसको प्रेस किया तो उसमें से सुई निकली। एक सुई निकली? एक सुई निकली, उसके बाद मैं प्रेस करती गई जहाँ जहाँ से, वहाँ से सुइयाँ निकलनी शुरू हो गई और तकरीबन 200-250 के लगभग सुइयाँ निकली। 200-250 के लगभग सुइयाँ निकली उसी बेड से जहाँ आप बैठी थी? जी, जी, उसी बेड से निकली। और उसके बाद मेरे कालीन था जो लिविंग में बिछा हुआ था, उस कालीन में मैं सिलाई कुछ कर रही थी तो सुई नीचे गिरी तो मैंने अपनी सुई उठाई। उसके बाद मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा ये तो सुइयाँ हैं। मैंने कहा किस कौन सी सुइयाँ हैं? मेरी बस थोड़ी से वो रिलेटिव साथ थे तो हमने चुननी शुरू कर दी। वो तकरीबन 3 साढ़े 300 सुइयाँ निकली। वो आपने निकालनी शुरू चुननी शुरू कर दी, वो 300 साढ़े 300 सुई निकल आई? जी, जी। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, उससे पहले कुछ नहीं था, लेकिन घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। हर टाइम लड़ाई झगड़ा, बस मसले मसाइल बहुत ज़्यादा। कुछ काम में करना शुरू करते तो कोई ना कोई मसला आ जाता था। उसके बाद जब सुइयाँ हमने निकाली हैं तो उसमें से सुइयाँ बहुत मोटी-मोटी सुइयाँ थी और वो सुइयाँ ऐसे परोई हुई थी कि जो कि एक इंसान नहीं परो सकता। हो सकता है घर में सुइयाँ पड़ी हों कि बच्चों ने फेंक दी हो बेड के नहीं, ऊपर? नहीं, बच्चे माशाल्लाह से बड़े हैं। बच्चे छोटे नहीं हैं कि वो इस तरह से करें। वो सुइयाँ परोई गई हैं। वो सुइयाँ इस तरह से नहीं थी कि वो स्पेशल डाली गई हैं? जी, स्पेशल उसके अंदर डाली गई हैं धागों समेत, यानी कि जिस तरह से कोई चीज़ सिलाई करो तो अंदर परोई जाती है। उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरा तो मेरे बेडरूम में छींटे पड़े खून के। ब्लड के? जी, ब्लड के छींटे पड़े। और एक दिन मेरे लॉन में बड़ा दरख्त है, उस दरख्त के साथ बड़ी हड्डी, तकरीबन जिस तरह से वेड़े की एक हड्डी होती है, बड़ी हड्डी। भैंस की? जी, जी, भैंस की एक हड्डी लटक रही थी। हड्डी लटक रही? जी, लटक रही थी। वो फिर उसके बाद हमें नहीं पता चला कैसे उतरी और क्या हुआ और क्या नहीं। तो आपने वहम में पड़ गई कि जादू है या आपने को किसी ने बताया? नहीं, मैंने बहुत जगहों से हिसाब करवाया, बस यही चीज़ आती है कि आप पे जादू है। सब ने यही कहा कि जादू? सब ने यही कहा है। फिर आपने हल करवाया? बहुत जगहों से करवाया, बहुत जगहों पे मैं गई, लेकिन कोई नहीं, कुछ भी नहीं बना। थोड़ा टाइम होता है, ठीक होता है, फिर उसके बाद फिर वही हाल होता आप समझते कि अभी तक आपका हल नहीं हुआ? है। अल्लाह, अभी तक नहीं। मैंने आपका प्रोग्राम देखा, काफ़ी पहले मैंने एक प्रोग्राम देखा, उसमें आपका नंबर नहीं था। फिर मैं ऐसे देखती रही, काफ़ी प्रोग्राम आपके देखे। फिर एक में प्रोग्राम में आपका नंबर था, फिर वो नंबर वहाँ से मैंने लिया, फिर मैंने आपको कॉल किया, आपने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा कि मैं आऊँगा आपकी तरफ, तो आप आए। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान करे और अल्लाह आपको इसके अजर अज़ीम अता करे। तो आपके आने का बहुत शुक्रिया जो आप आए हैं इतने दूर से हमारे लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपने हमारे लिए इतना किया है, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ अता। आप इस्लामाबाद में अब मेरे घर आ चुके हैं तो मेरा अब करें प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है तो मेरा करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे पे क्या है। हाँ, जादू है या जिन्नात है या क्या चीज़ है या वहम है? या मेरा वहम। अच्छा मुझे ये बताएं फैमिली में आपके ऊपर इस तरह के मामला या आपके बच्चों के साथ भी कोई ऐसे मेरे प्रॉब्लम? बच्चों के साथ भी हैं। क्या होता है? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, तकरीबन 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने में वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा। उसका ज़ख्म ऐसा बड़ा है कि डॉक्टर कहते हैं कि ये हमारी समझ से बाहर है ज़ख्म। और ये बेटी जो आपकी बता रही है, हाँ जी, बेटी के मसाइल ऐसे ही हैं। बेटी के मसाइल ऐसे हैं? ऐसे ही हैं, बस जब से शादी हुई है ऐसे ही मसाइल इसके भी चल रहे हैं। 3 साढ़े 3 साल की थी तो इसने देखा कि ये दोनों बहनें अलग सोती थी, तो इसने देखा कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरे पास खड़ी है वाइट कलर की। इसने चीखें मारनी शुरू कर दी। जब मैं इनके पास पहुंची मैंने कहा क्या हुआ है, तो कहती है मम्मा बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी है।
अभी मुझे वो ड्रा वाले कपड़ों का ये था कि जेज़ वाले जो इसके कपड़े थे वो जब इसके कपड़े मैंने अपनी तरफ मंगवाए इसका अटैची, तो मैंने जैसे ही खोला तो उसमें ब्लड वाले कपड़े भी थे और कुछ पीस भी बीच में से गायब थे। पीस गायब या पीस पे कट लगे हुए? कुछ कट वाले थे और कुछ गायब थे। और कपड़ों के ऊपर ब्लड हों लगा हुआ था? जी, जो कि अनस्टिच कपड़े थे, जो अभी कपड़े हमने पहने भी नहीं थे, यानी कि इसके नाम के वो कपड़े थे। उनके ऊपर हों लगा हुआ? हाँ जी, उनके ऊपर खून लगा। तो ठीक है नाज़रीन, ऐसा है कि हम पड़ोसी की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं कि वाकई ये जादू था। जानने की और देखने की कोशिश करते हैं कि वाकई इनके ऊपर जादू है। इनके कपड़े फटे हैं जहेज़ के, इनके जहेज़ के कपड़ों के ऊपर ब्लड आया है, खून आया है। इनके बेड के ऊपर सुइयाँ बकौल इनका 250 से 300 की सुइयाँ निकली हैं, जो उन्होंने एक एक करके निकाली हैं। ये वाकई जादू है या एक वहम है या क्या है, ये जानने की और देखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। दुरूशी आता है आपको? बिस्मिल्लाह करें, दुरूशी पढ़े। वाइट कलर के कपड़े पहने और पुतला है, एक जंगल है। अच्छा जी, पुतला है? जी पुतला है, अब गायब हो गए, साल का हो गया है। पुतला है, वाइट कलर का पुतला है, आदमी का पुतला लग रहा है। आदमी का पुतला है? जी, आदमी का पुतला है और जंगल है। ठीक है। अच्छा, ये जी पुतला? जी जी, पुतला है ये ऊपर वाइट। मर्द का पुतला है? हाँ जी, आदमी का पुतला है। एक औरत नज़र आ रही है, दो औरतें हैं। दो औरतें हैं, बाल खुले हुए हैं लेकिन सारे हैं सिर्फ। नहीं, पूरी औरत है, पूरी औरत है जी। दो औरतें नहीं, एक औरत ही है। एक औरत है? एक औरत है। हुलिया क्या है इसका? हुलिया इसकी गोरी चिटी है और स्लिम सी लग रही है। ये हाँ जी, ये है ना, स्लिम सी है, गोरा रंग, गोरा रंग है, आंखें बड़ी हैं। बड़ी बड़ी आंखें हैं? हाँ जी, बड़ी नाक आंखें। लंबी छोटी पतली? नहीं, नाक नहीं क्लियर हो रही। अब ये वो औरत है जिसने आपके ऊपर जादू करवाया, आपकी बेटी के ऊपर? अच्छा अच्छा, ये स्लिम स्मार्ट सी औरत लग रही है। आपने देखे, ये आपके रिश्तेदारों में, जानने वालों में, मिलने वालों में ये कौन लगती है? ये पीछे दीवार एक बनी है, बल्कि घर बना है पूरा, ऊपर चौबारा भी बना है। अच्छा, घर पूरा बन गया। ये पूरा घर है? जी, पूरा घर है, पूरा घर है। अच्छा, डबल स्टोरी है, सिंगल स्टोरी है? डबल स्टोरी है। ये तो मुझे अपना घर लग रहा है। हाँ जी, ये घर किसका है? ये मेरा अपना घर है जिसमें अभी मैं रह रही हूँ, वही घर लग रहा है। ये वाला घर लग रहा है। अच्छा, जिसमें हम आए हुए हैं? जी जी जी, यही घर लग रहा है ना, वही घर है ना, वही घर है, वही लाइटें ऑन है सारी, देखो ना, वही घर है, हमारा अपना घर है। ये कॉर्नर पे ही है, देखा ना, हाँ हमारा अपना घर ही है ये। ठीक है, ये आपका अपना घर ही आ गया। जी जी, पुतला मौजूद है? पुतला भी मौजूद है, औरत भी मौजूद है? हल्की होगी, हल्की होगी। दो औरतें लग रही हैं, ये कोई दो आ गई। भारी सी है और एक पतली सी है, स्लिम सी है। औरत नहीं, आदमी है ये, नीचे आदमी है, ऊपर औरत है, नीचे आदमी है। अभी बना है आदमी। आदमी भी अभी? आदमी मूंछों वाला है, लेकिन ये वही जिस पे मुझे शक है वही बंदा लग रहा है मुझे, आदमी। अच्छा, जानती हैं आप? आदमी को मैं जानती हूँ, औरत को नहीं जानती, आदमी को जानती हैं? आदमी को जानती हूँ। औरत कोई पहचानी हुई नहीं लग रही है, बहुत स्लिम सी है। लेकिन आदमी को जानती हैं? आदमी को जानती हूँ। अच्छा जी, ये आपका अपना घर आ गया? जी, हमारा अपना घर आ गया। ठीक है, ये पुतला आ गया? जी जी, ये पुतला आ गया, मर्द का पुतला है? मर्द का पुतला है। और ये घर आ गया, और वो औरत आ गई, और जी। मर्द आ गया मूंछों वाला? जी जी, मूंछ वाला मर्द आ गया। जिसको आप जानती हैं? जी, मैं जानती हूँ। अच्छा जी, ये पुतला, जी, पुतला। ये पुतला आ गया, ये जी घर आ गया, जी वो औरत आ गई और मर्द आ गया जिसको आप जानती हैं। जी इसके जी, अलावा तो कुछ नहीं हो रहा? नहीं इसके अलावा नहीं।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हम प्रोसेस में गए जानने की और देखने की कोशिश की कि इनके ऊपर जादू है, कोई ऐसी मखलूक है जो सुइयाँ निकालती थी, तो ना जादू तो इनके ऊपर निकल आया है। अब बेहतर है कि इन्होंने क्या क्या देखा है, इनकी ही ज़बानी सुनते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने क्या क्या देखा है? मैंने जो मेरे हाथ पे जो बना आपने बनाया उसमें मैंने देखा बहुत सारी मखलूक है लाइन में खड़ी है। फिर खुलिए क्या थे? हुली उनके बड़े बड़े चेहरे थे और बाजू बिल्कुल कमज़ोर कमज़ोर हड्डी पतले 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 बाजू थे। और फिर मैंने देखा एक साइड पे बड़ी बड़ी मूँछों थे, बड़े बड़े सार थे। बड़े बड़े सर थे। फिर मैंने देखा एक लड़की खड़ी है कॉर्नर पे करली बालों वाली। फिर उसके साथ ही एक वो खड़ा है, बच्चे खड़े हैं, 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, छोटे छोटे हैं, एक 5 साल का एक 6 साल का। और एक लड़की फिर उसकी बैक साइड दिखाई गई है, बैक साइड उस लड़की की नज़र आ रही थी, वो भी 5 एक साल की बच्ची होगी। और उसके अलावा उसको देखा, क्या होता है देवता, वो क्या उनका होता है, वो आमिल था। आमिल 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 ने फिर देखा कि रेड कलर की उसने पट्टी सर पे बांधी हुई है और जूड़ा ऊपर बनाया हुआ है सर पे। और हाथ में क्या पकड़ा था? हाथ में उसने तरशोल अपना पकड़ा हुआ, त्रिशूल पकड़ा। तरशोल पकड़ा हुआ था उसने हाथ में। अच्छा, बेटी के हाथ में आपने क्या क्या देखा? बेटी के हाथ में मैंने अपना घर देखा है सारा। जिसमें हम मौजूद हैं। हाँ जी, जिसमें हम मौजूद हैं, सारा घर रोशन मैंने देखा है। लाइटें बाहर की साइड से उसकी सारी वो थी पिक्चर, बाहर वाली साइड पे, कॉर्नर वाली साइड से। और सारा वो हमारा घर है अपना। और एक पुतला देखा है बेटी के हाथ पे। और साथ में और क्या, पुतला औरत का था, मर्द का था? मर्द का पुतला था। और साथ में एक ड्रॉनी सी कोई चीज़ थी वाइट कलर की, चोंच वाली कुछ था। वो 2 औरतें भी और एक मर्द भी थे। 2 औरतें भी थी, नहीं एक औरत थी और एक मर्द था। जानते हैं आप? जी मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आपके कोई अजीज हैं? जी मेरे अजीज़ हैं, वो 2 थे। जी आज तक जो मुझे नहीं पता था आज पता चल गया। अब आप इसका हल करें भाई, ताकि मेरी इन सब चीज़ों से जान छूटे और मैं ठीक हो जाऊँ और जी मेरी जी फैमिली भी ठीक हो। जी जी इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, आपने सुना कि जादू करवाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ गए। इनके अजीज़ हैं, वो मर्द और औरत जो थी, ठीक है। अब जो सुइयाँ निकलती थी ना, वो जादू की वजह थी। जादू के ज़रिए इनके ऊपर चीज़ें छोड़ी गई। वो बड़े बड़े सर, बड़ी बड़ी मूँछें, बड़े बड़े जिस्म, जिन जो महलूक थे, छोटे छोटे बाजू, हाथ और पतले पतले हड्डियों की तरह के ढांचों के बाजू और बड़े बड़े जिस्म, ये वो महलूक है जिनके साथ छोड़ी गई जादू के ज़रिए। और जो सुइयाँ नज़र आ रही थी पूरे बेड पे 250 से 300 सुइयाँ, वो इसी जादू की अलामत थी। इनके बेटी के जहेज़ के कपड़े फट गए, उनके ऊपर खून आ गया जादू की वजह से। जादू करवाया गया और आज तक बकौल इनके ऑफ कैमरा उन्होंने हमें बताया कि इनके वो जो दामाद हैं, उनकी वो जो एक तो वो कारोबार उनका बंद, काम बंद, हर चीज़ बंद, जॉब उनको लग ही नहीं रही। कोशिशें बेशुमार उन्होंने की हैं। इसके अलावा इनके कुछ अपने कोई बहन भाई हैं, उनके साथ भी बड़ी बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है। बीमारी इनको इतनी की ज़्यादा लग गई हैं। अच्छा, बीमारियों का आप बता रहे थे? बीमारियाँ मुझे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा बॉक्स है जिसमें मेरी मेडिसन है। तो मुझे दवाइयाँ तो इतनी मैं खाती हूँ कि मैं सुबह नहीं होती दवाइयाँ खाए बगैर। तो मुझे इतनी बीमारियाँ कि मैंने एक दफ़ा अपनी कज़न से चेक करवाया तो उन्होंने मुझे कहा कि कौन सी बीमारी रह गई है जो आपको नहीं लगी। मुझे असाबी कमज़ोरी है, मुझे थायराइड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। हाँ, पहले नहीं था? हाँ, पहले नहीं था, पहले मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इसका मतलब आप समझते कि ये जादू की वजह से? जी जी, जादू की वजह से, ये सब कुछ जादू की वजह से। जबकि मेरी रिपोर्ट्स भी पहले पहले बिल्कुल ठीक आ रही हैं, अब रिपोर्ट्स ख़राब आ रही हैं, लेकिन पहले मेरी ऑलरेडी रिपोर्ट जितनी दफ़ा मैंने करवाई है सारी रिपोर्ट्स क्लियर होती थी। अब भी थोड़ा मसला आ रहा है। सही है। तो नाज़रीन, जो इन्होंने घर देखा, अपना ज़ाती घर जिसमें ये रह रही हैं, वही घर इनके ऊपर आ गया। घर आने का मकसद यह है कि इस घर के ऊपर जादू चला हुआ है, जादू चलवाया गया है, जादू करवाया गया और जादू के ज़रिए ही चीज़ें महलूक छोड़ी गई इनके घर पर। जो इनका सारा माहौल डिस्टर्ब, बच्चे इनके डिस्टर्ब, बेटी इनकी परेशान, ये खुद परेशान, बीमारियाँ इनको लग गई, कपड़े इनके फट गए, खून इनके घर में आना शुरू हो गया, महलूक इनके। मेरे बच्चों का कोई काम नहीं है, 2 बेटे हैं मेरे। वैसे ही बस आपको पता है आजकल का दौर भी ऐसा है, लेकिन बच्चों की कोई कहीं पे जॉब नहीं होती, कोई काम की जिस काम में हाथ डालते हैं वो बस काम रह ही जाता है, बिल्कुल भी उनका आगे नहीं चलता। इसको भी जादू की वजह। जी जादू की ही वजह है, और कोई वजह नहीं हो सकती। मेरे हस्बैंड है माशाल्लाह, वो बहुत ज़हीन है, लेकिन उनका भी कोई काम नहीं बनता, उनका सतारा भी बहुत है। लोग उन्हें कहते हैं कि हम आपके साथ काम करेंगे, काम बनते बनते रह जाते हैं। ठीक है। तो नाज़रीन, आपने स्पेशल इनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और आपने साथ साथ हमारे लिए दुआ करनी है कि हम इनके काम का वसीला बन जाए। जैसे दूसरों का वसीला बनते हैं, करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, इंसान वसीला ही बनता है, वसीला ही बन सकता है और कोशिश कर सकते हैं। जैसे हम दूसरों के लिए कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला की मदद से आसानियाँ पैदा हो, मामला हल हो, तोड़, जादू का तोड़ जो हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तोड़
तो आपने स्पेशल मलिक दुआ करें कि हम इनके काम का वसीला बन जाए। हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आमिर कादरी को इजाज़त दें, नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है फ्राइडे को शाम 5 बजे। अल्लाह हाफिज़ जी।